Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसमें हम लोग जो सबसे पहले चीज देखेंगे वो होगी डिमांड, कि जी डिमांड क्या चीज होती है। ओके, सो बेसिकली जब हम लोग कहते हैं कि दैट व्हेन वी वांट टू परचेज समथिंग, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा डिजायर है। ओके, कि जी मैं अगर ये ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि जी मेरे पास एक होंडा सिविक हो, ठीक है, होंडा सिविक मेरे पास हो 2023 मॉडल या 2024 मॉडल, मैं जो है बुक करा लूँ। अब ये मेरी एक डिज़ायर है, ये मेरी एक ख्वाहिश है। ओके, और जब हम, लेकिन जेब में मेरे जो है वो CD70 लेने के भी पैसे ना हो, ठीक है, तो इसको मैं कभी भी अपनी डिमांड नहीं कह सकता। डिमांड बेसिकली ये है कि एक तो मेरी डिज़ायर हो, ठीक है, और फिर उस डिज़ायर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो या उस डिज़ायर को बैक कर रहा हो मेरे जेब में जो मौजूद पैसा है वो भी मेरे पास हो। ओके, सो हमारे पास तभी मैं जो है इकोनॉमिक्स की ज़बान में उसको डिमांड कह सकूँगा। अदरवाइज वो मेरी जस्ट एक क्या होगी, वो मेरी जस्ट एक ख्वाहिश होगी। सो फॉर द डिमांड in economics, it is important to have or to be willing to purchase। ओके, एक तो आपकी उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए। सेकेंडली आपका जो दूसरा है कि जी पावर टू परचेज होना चाहिए, आपके पास वो पैसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है आप उस चीज़ को खरीद सकें। तो ये आपके पास जो है डिमांड होगा आपके पास। अब क्या है कि जी अब इन एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ दीज, तो इट डजंट होल्ड फॉर डिमांड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं, जैसे मैंने क्या कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक होंडा सिविक हो, ओके, और लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो उसको मैं डिमांड नहीं कहूँगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से मेरे पास पैसा बेइंतहा हो, ठीक है, लेकिन मैं होंडा सिविक नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्राडो हो, ठीक है, तो वो जो प्राडो की डिमांड है मेरी, वो जो डिमांड होगी मेरी वो फॉर प्राडो होगी, नॉट फॉर होंडा सिविक। ओके, सो ये क्या है कि जी एक तो मेरे पास विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा मेरे पास पावर टू परचेज जो है उसका होना चाहिए, ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। अब हमारे पास डिमांड को डिफाइन करने के बाद जो दूसरा हेडर आता है हमारे पास, वो होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हमारे पास? लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ओके, rise in price of a commodity और सर्विस, गुड या सर्विस जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है हमारे पास, इट विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ दैट गुड और सर्विस और कमोडिटी। ठीक है जी, कि जब आपके पास प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अगर देख लें कि जी अक्सर औकात जब आप जाते हैं अपने घर का सौदा सलफ लेने के लिए जाते हैं, सब्जियों लेने के लिए जाते हैं, और उधर आप देखते हैं कि जी टोमेटोज जो हैं आपके या टमाटर जो हैं आपके, वो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके, सो जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड जो है मार्केट में वो कम होगी, लोग टमाटर लेना कम कर देंगे।
कि जहाँ पे आप जब आप करी बनाते थे तो उसमें भी आप टोमेटोज डालते थे, आप कोई चटनी वगैरह बनाते थे उसमें भी आपको टोमेटोज डालने होते थे, आप कोई सैलेड बनाते थे उसमें भी आप टोमेटोज डाल रहे होते थे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अब सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक टोमेटो लेके अपना गुजारा चलाने के लिए और सालन बना लेंगे और उससे रोटी खा लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। सो क्या है कि जी आपने अपनी डिमांड को कम कर दिया है। कुछ ऐसे भी हालात होते हैं कि जब टोमेटोज बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग दही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो अब क्या है, ये दही बेसिकली क्या है, ये दही टोमेटोज का सब्स्टिट्यूट इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कह देते हैं टोमेटो का, कि जी हम लोगों ने टोमेटोज की जगह पे दही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने सालन में। सेकेंडली हम लोगों ने देखा था, हम लोग जब डेफिनेशन उसकी लिख रहे थे तो हम लोगों ने लिखा था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ओके, नाउ अदर थिंग्स का मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जो है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, कि ये इनसे मुराद वो चीज़ें हैं दैट देर इज़ नो चेंज इन द कस्टम्स, इन द फैशंस, इन द हैबिट्स, इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इन चीज़ों में जो है आपका कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कि जी जैसे हम लोग जब एफएससी में या मैट्रिक में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ जो है वो कहता है कि जी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, और फिर क्या कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। अक्सर औकात हम लोग जब वोल्टेज और करंट का रिलेशन देख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं बिकॉज वो एक कांस्टेंट है हमारे पास। सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ कांस्टेंट्स रखे होते हैं कि जिनके जरिए से हम लोग क्या करते हैं, उन कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके चलते हैं। अब हम लोगों ने डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने प्राइस के रिगार्डिंग जो है उसको डिफाइन करना है। बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपका इन्फ्लेशन आ सकता है, उसमें आपका टेस्ट आ सकता है कि जी मुझे टमाटरों का जायका पसंद नहीं इसलिए मैंने सालन में टमाटर डालने कम कर दी है, तो उससे भी ज़ाहिर है डिमांड तो आपकी कम हो सकेगी। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर रिलाय करते हैं वो क्या होती है, वो प्राइस होती है। बाकी तमाम ऐसी चीज़ें कि जिससे आपकी डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है उनको हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं और उनको हम लोग कह देते हैं कि जी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और यही अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम के लिए एक और वर्ड, बड़ा खूबसूरत सा वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में जिसको हम लोग कहते हैं सेट्रस पेरिबस। ये हमारे पास जो है उनका अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कि जी डिमांड स्केड्यूल हम लोग एक ड्रा करते हैं। ठीक है जी, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स। ठीक है जी, सोलर पैनल्स जो हैं आपके, उनकी जब हमारे पास प्राइस बढ़ रही होती है तो सोलर पैनल्स की डिमांड कम हो रही होती है। ठीक है, जैसे अभी स्टार्ट में मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल कराया था तो उस वक्त 57 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से जो है आपको सोलर पैनल मिल रहे थे और उन दिनों अच्छी खासी डिमांड थी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मार्केट में उन दिनों 10,000 सोलर पैनल्स जो हैं वो सेल होते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 90 रुपीज़ पर पहुंच गई। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल उस वक्त 7,000 सोलर पैनल्स मार्केट में सेल होते थे। फिर पीडीएम की गवर्नमेंट में हमें ये भी देखने को मिला कि जब उन्होंने आपकी इंपोर्ट्स पर कतगन लगा दी थी तो उस वक्त क्या था, आपका वही 57 रुपए पे जो सोलर पैनल का जो पर वाट का आपका रेट था वो आपका 145 रुपीज़ तक भी गया है। तो उस वक्त ये मुशाहिदा है आपका, या आपकी एक्चुअल और फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है कि उस वक्त आपकी सोलर की मार्केट जो है बहुत नीचे आ चुकी थी। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने जब उसको देखा तो फिर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कि उस वक्त 3000 पैनल्स जो है वो मार्केट में सेल हो रही थी।
आजकल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आजकल जैसे फॉर एग्जांपल आजकल 51 रुपीज़ के ऊपर सेल हो रही हैं, तो आजकल डिमांड जो है पैनल्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑलमोस्ट मैं कह देता हूँ कि जी 13,000 पैनल्स जो हैं वो आपके सेल हो रहे हैं मार्केट में। नाउ बेस्ड ऑन दिस स्केड्यूल मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, या मैं इसको एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ कि जी कर्व देखता हूँ कि जी इसकी कर्व बनेगी कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है और जिसमें हमें ये पता चलता है कि जी जब आपकी डिमांड जब आपकी प्राइस, ये आपकी प्राइस है और ये आपकी डिमांड है जिसको हम लोग क्यू डी के नाम से या क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से जानते हैं। जब आपकी प्राइस 145 थी तो आपकी जो डिमांड थी वो क्या थी, 3K सोलर पैनल जो था वो आपकी डिमांड आ रही थी। ठीक इसी तरीके से जब 135 थी तो उस वक्त आपकी डिमांड जो है ये आ रही थी। 120 थी तो उस वक्त आपकी डिमांड जो है वो आ रही थी 5.5 सॉरी 5500 या 5500 पीसेस से सोल्ड इन द मार्केट आ रही थी। इस तरीके से जब आपकी डिमांड 90 पर आ गई थी तो आपके 7000 सोलर पैनल्स जो है वो बिकते थे। जब 80 पर आ गई थी तो उस वक्त 7500 बिकते थे। जब 57 पर आ गई तो उस वक्त 10K बिकते थे। और जब 51 पे रिसेंटली आ रही है तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल वहाँ पे 13K या 13,000 पीसेस जो है वो पर डे के हिसाब से वहाँ पे बिक रही हैं या सेल हो रही हैं। सो हमारे पास जो डिमांड कर्व बनेगी वो इस तरीके से बनेगी ना। ये एक नेगेटिव स्लोप है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है हमारे पास ये, ठीक है। और ये बता रही है कि जी आपका जो प्राइस है इज इनवर्सली रिलेटेड टू आपकी क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये मैथमेटिकली मैं ये भी कह सकता हूँ, सॉरी, मैथमेटिकली मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी प्राइस इज या क्वांटिटी डिमांडेड इज द फैक्टर ऑफ प्राइस, ठीक है। कि जी आप प्राइस बढ़ाते जाएं आपकी डिमांड कम होती जाएगी, आप प्राइस कम करते जाएं आपकी डिमांड ज़्यादा होती जाएगी। सो ये आपके पास क्या है, उसका डिमांड कर्व है आपके पास, ठीक है। और ये आपके उसका लॉ ऑफ डिमांड है हमारे पास यहाँ पे। नाउ हम लोग कुछ अजम्पशंस यहाँ पे देख लेते हैं कि जी हम लोग क्या क्या अज्यूम करके चलेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, या जो हमारा डिमांड है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें अज्यूम करके चलेंगे। सो अजम्पशंस की तरफ अगर देखा जाए कि जी अजम्पशंस क्या क्या होंगी, तो अजम्पशंस में हमारे पास सबसे पहले पहले तो आपका जो इनकम लेवल है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है जी, वो आपका कांस्टेंट हो। आपका जो टेस्ट है ऑफ द बायर, ठीक है, वो उसका टेस्ट जो है वो कांस्टेंट हो हमारे पास। इसी तरीके से प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो हैं वो भी सेम रहे, ठीक है जी। कि आपको अगर टमाटर और दही में कंपैरिजन करना है तो दही आपको टमाटरों की निस्बत सस्ती ना पड़ रही हो बल्कि उसका भी वही रेट हो, सो उसको हम लोग एज अ सब्सटीट्यूट उसका यूज ना कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो अगली अजम्पशन है वो ये है कि जी कोई न्यू सब्सटीट्यूट भी ना हो उस कमोडिटी के लिए। इसी तरीके से प्राइस राइज इन फ्यूचर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो रिगार्डिंग आपकी जो मार्केट है उसके रिगार्डिंग आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, ठीक है जी। कि आज अगर कोई चीज़ में डिमांड अगर मेरी कम है, ठीक है जी, और प्राइस मैंने ज़्यादा रखी हुई है, तो ऐसा ना हो कि वो कहे कि जी मैं पहले तो प्राइस को नीचे ले आता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जी मैं डिमांड प्राइस भी बढ़ाता रहूँगा और मेरी डिमांड भी कम नहीं होगी। इस किस्म का कोई सिनेरियो ना हो कि जी जो आपका सप्लायर है उससे कोई वो ना हो। या फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी आज जैसे अब कोई चीज़ है वो बहुत महंगी जा रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं इंतज़ार करूं कि नहीं जी मैं मज़ीद इसको नीचे ले आऊं, ताकि मैं अभी नहीं लेता, इन्होंने मज़ीद भी नीचे आना है और ये सब कुछ जो है मार्केट में पहले से सब कुछ हर कोई जानता हो कि जी हम लोग इसको नहीं लेंगे तो ये मज़ीद नीचे आता जाएगा। तो फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर हम यकदम जो है वो क्या करेंगे, सब कुछ लेते रहेंगे और हमारा जो है एक सिस्टम बनता रहेगा, हमें आसानी से जो है चीज़ें मिलेंगी। नहीं,
बेसिकली ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं चलता, इसका सिर्फ और सिर्फ जो इसका ताल्लुक है वो प्राइस के कम और डिमांड के ज़्यादा, या डिमांड के कम और प्राइस के ज़्यादा होने के ऊपर है। ओके, इस तरीके से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो भी सेम रहें कि जी आपका जो मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टीजमेंट्स आप करते हैं वो भी आपके जो है वो सेम रहें। ये ना हो कि जी जो चीज़ आप अपनी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो ही इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर आपको वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से निकालने पड़े, नहीं वो भी नहीं होगा आपका। ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट को भी आपको सेम रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि जी एक्सेप्शंस क्या क्या होने चाहिए डिमांड को देखते हुए। सो मैं एक्सेप्शंस की अगर बात करूं तो एक्सेप्शंस में हमारे पास सबसे पहले तो एप्रीहेंशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस जो है ये उस चीज़ में नहीं आएगा। ठीक कि जी एप्रीहेंशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंज्यूमर एंटिसिपेट अ कांस्टेंट राइज इन the price for a long lasting commodity, they purchase more of it despite the price rise. Okay, so they do so do so with the intentions of avoiding the blow of still higher prices in the future. कि जी आज अगर ठीक है एक चीज़ है वो महंगी है तो मैं खैर है फिर भी ले लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मजीद महंगी हो जाए, तो आपकी फ्यूचर एप्रीहेंशंस जो है वो नहीं होंगे उसमें। इस तरीके से स्टेटस गुड्स जो होते हैं हमारे पास, ये लॉ जो है ये उसके ऊपर भी नहीं होल्ड करता कि जी स्टेटस सैम्बल्स या स्टेटस गुड के ऊपर सोशल स्टेटस के लिए जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को जो है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब गोल्ड हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, रेयर पेंटिंग्स हो गए, एंटीक्स हो गए, इनके ऊपर भी वो चीज़ नहीं करता। ठीक है जी, गोल्ड महंगा जितना भी होगा अगर किसी के पास पैसा है तो वो फिर भी ले रहा होगा। अब अगर एक बंदे को पेंटिंग्स का शौक है तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी पेंटिंग ले रहा होगा, और उसकी वो जो है उसकी हम लोग कह सकते हैं उसकी डिमांड के ऊपर और उसके ऊपर नहीं होगा, उसकी सप्लाई के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एक ही पेंटिंग बनी हुई होगी, रेयर पीस होगा। अगर वो उसकी 10 पेंटिंग्स भी बना ले तो क्या पता कि फिर भी वो उसी कीमत पे जा रही हो। सो ये नहीं होगा। इस तरीके से गिफन गुड्स एक होता है हमारे पास। ठीक है जी, कि गिफन गुड्स हमारे पास क्या होता है। गिफन गुड्स में ये होता है कि जी जब आपकी जो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जो है वो ग्रेटर देन हो नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। ठीक है जी, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपके पास पोटैटोज जो हैं उनकी प्राइस जो कि एक स्टेपल फूड है फॉर मैनी पुअर फैमिलीज, अगर उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएं तो जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड है दे मे लाइक टू बाय सुपीरियर गुड्स आउट ऑफ द सेविंग्स विच दे कैन हैव नाउ the due to the decrease in their staple food. Okay, so उसकी वजह से जो है वो क्या करेंगे, सुपीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे। वो हो सकता है कि वो सीरियल्स और फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू कर दें। नॉट ओनली ऑफ दीज सेविंग्स बट आल्सो बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज भी हो सकेगा। तो क्या होगा कि एक तो पोटैटोज की प्राइस कम हो रही है, और फिर जब उसकी कंजम्पशन जब लोगों को मजीद जो सुपीरियर गुड्स हैं वो भी थोड़े से उनको उसको खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे बच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पोटैटोज की आपकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो लोग जो है आम लेना शुरू हो जाएंगे, उनका सिर्फ और सिर्फ पोटैटो पे गुजारा नहीं होगा, लोग कोई और सब्जी लेना शुरू कर देंगे और फिर उस सब्जी को एज अ सब्सटीट्यूट भी यूज कर सकते हैं पोटैटोज की जगह पे। सो प्राइस भी पोटैटोज की कम है और उसकी जगह पे उसकी जो डिमांड है वो भी मजीद कम हो रही है, तो इधर भी ये लॉ होल्ड नहीं करेगा आपके पास। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस इन डिमांड को। ठीक है जी, चेंजेस इन डिमांड को हम लोग डिस्कस करेंगे।